नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत सारा लोग अभी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि बैंक एफडी हो गया, बैंक आरडी हो गया, पोस्ट ऑफिस में निवेश हो गया। और इस इकोनॉमिकल सिचुएशन में जहां पे कुछ टर्मोइल है, उस सिचुएशन में तो हमारा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा इकोनॉमिक या फिनेंशियल प्लानिंग में। बट हम लोग क्या जानते हैं कि कौन कौन सा बैंक में क्या अभी एफडी का रेट चल रहा है, कौन बैंक हमें दे सकता है अच्छा रिटर्न, और जो बैंक में ज्यादा रिटर्न मिलता है वो बैंक सेफ है कि नहीं। सिर्फ बैंक ही हमें एफडी प्रदान नहीं करता है, जैसे कि बैंक करता है, हमारा एनबीएफसीज करता है, कुछ हाउसिंग फिनेंस ऑर्गेनाइजेशन करता है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हमको ऐसा फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं अपना फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत। लेकिन उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट रेट उन लोगों हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं उनका इंटरेस्ट रेट का क्या चल रहा है वर्तमान परिस्थिति में, और सभी में निवेश करना सेफ है कि नहीं। हमारा जो पूंजी हम बैंक में या एनबीएफसी या ये हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन या कोऑपरेटिव बैंक में रखते हैं, वो सभी के लिए सेफ है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में आप लोगों के साथ जाऊंगा डिफरेंट बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव, डिफरेंट एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो सभी के वेबसाइट में जो जो इंपॉर्टेंट बैंक और एनबीएफसीज है उन लोगों का वेबसाइट में जाके हम लोग क्या इंटरेस्ट रेट एफडी का चल रहा है वो हम जानेंगे। और उसमें वीडियो का एंड में मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि उसमें से कौन कौन सा एनबीएफसीज या बैंक सेफ है आज के डेट में इन्वेस्ट करने के लिए, और कौन कौन सा में थोड़ा सा रिस्क रह जाता है इन्वेस्ट करने का। और मैं आपको बताऊंगा अपना परिश्रम किया हुआ पैसा जब आप एफडी में रखते हैं तब कौन कौन सा बात को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। इस चैनल में आपका पर्सनल फाइनेंस के बारे में पूरी जानकारी दिया जाता है। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, और बाजू में जो घंटा बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं अभी मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में हूं। पहले देख लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है वो है, आप देख सकते हैं, अबव 1 ईयर अप टू 2 ईयर 5.25%, और अबव जो 5 इयर्स चल रहा है वो 5.3%। आप लोगों के पास मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी बैंक में आप निवेश करना चाहते हैं उसको पॉज करके उसका रेट को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन के लिए आप देख सकते हैं हर जगह में आपका 0.75% ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 5.3 यहाँ पे, और 6.15% आपको जो मिल रहा है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लेकिन लगभग सीनियर सिटीजन के लिए 6% के आसपास इंटरेस्ट रेट है, और हमारा जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो 5.2 से लेके 5.3% तक जा रहा है पीएनबी में। जल्द से जल्द देख लेते हैं एसबीआई में। एसबीआई में ज्यादातर बहुत लोगों का अकाउंट रहता है। यहाँ पे देखिए ये पोर्शन है आप लोगों का नॉर्मल अप टू 5 इयर्स, 5 इयर्स से ज्यादा आपका 5.4%, और 1 साल से ज्यादा आपका 5.10%। और यहाँ पे है आपका रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन्स। इन लोगों के लिए आप लोगों के पास है 1 ईयर से ज्यादा 5.6%, और 5 ईयर से ज्यादा अगर आप रखेंगे तो 6.2%। अच्छा, चलिए अभी देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर सिटीजन के लिए ये कॉलम है, और बिलो 2 करोड़ जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए है उन लोगों के लिए यहाँ पे है बिलो 60 इयर्स। आप देख सकते हैं 5 ईयर से ज्यादा इंटरेस्ट रेट है एफडी का 5.3%, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.3%। अबव 3 इयर्स और अबव 1 ईयर के लिए है 5.1%, अबव 1 ईयर और इसमें के लिए 5.6%। तो ये है मेन हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी आ जाते हैं जल्द से जल्द प्राइवेट सेक्टर बैंक में। एचडीएफसी बैंक का जो रेट चल रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 ईयर से ज्यादा 5.5%, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.25%, 1 ईयर से ज्यादा 5.25 और 5.75 सीनियर सिटीजन के लिए।
आ जाता है हमारा आईसीआईसीआई बैंक में। यहाँ पे भी देखिए सीनियर सिटीजन और जनरल के लिए डिफरेंट रेट है। 5 इयर्स एटीसी के अंदर जो है और 5 इयर्स जो नॉर्मल है ये टैक्स सेविंग्स के अंदर आता है, और ये जो नॉर्मल है विदाउट टैक्स सेविंग उसका रेट सेम ही है 5.5%। सीनियर सिटीजन के लिए 6.3%, 5 ईयर से ज्यादा, और 1 साल से ज्यादा अगर आप रखेंगे तो है 1 ईयर टू 389 डेज 5.15, और सीनियर सिटीजन के लिए 5.65%। अब आ जाते हैं हम इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में देखिए इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा है। मैं जब देख रहा था अपना जो भी बैंक है उसमें थोड़ा सा ज्यादा है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा बैंक में और भी ज्यादा है और किस बैंक को आपको चूज करना चाहिए, और या फिर चूज करते समय किस किस बात को आपको ध्यान में रखना है अपना सेफ्टी के लिए। देखिए यहाँ पे आप 61 मंथ्स एंड अबव मींस 5 ईयर के ज्यादा आपको 6.65 मिल रहा है, और आपको जो एनुअलाइज्ड यील्ड है ये थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे इक्वेशन बोला गया है। एनुअलाइज्ड यील्ड क्या है मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं। एनुअलाइज्ड यील्ड वो होता है, मान लीजिए क्वार्टरली आप लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है। मान लीजिए आप एक जगह में रखे हैं जिसका प्रतिशत है 4% आपका एफडी रेट, लेकिन ये 4% आपको तो 1 साल में नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई बैंक आपको हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट देता है, आपका बैंक में वो जमा करता है। तो मान लीजिए आप 100 रुपए रखे हैं, तो 100 रुपए रखने के बाद आपका 3 महीने के बाद 100 रुपए का वैल्यू मान लीजिए वो हो जाएगा 102 रुपए। तो नेक्स्ट जो 3 महीने होगा उसमें आपको 102 रुपए का ऊपर आपका इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 100 रुपए के ऊपर। तो ऐसे ही आपका जो कम्युलेटिव या एनुअलाइज्ड यील्ड है वो जो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रहता है जितना आप ईयर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे वो एनुअलाइज्ड रिटर्न देखिए लगभग आपको एक्चुअल रिटर्न 7.81% के आसपास आता है अगर ये कम्युलेटिव और आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न होता है। ठीक है, ये यील्ड एनुअलाइज्ड यील्ड आपका ये पीएनबी बैंक में भी लिखा गया है। ये जो कॉलम आप देख सकते हैं एवाई, ये है एनुअलाइज्ड यील्ड। इसके बारे में देखिए एनुअलाइज्ड यील्ड आपको ज्यादा मिल रहा है 5.3 तो एक्चुअल है, लेकिन हर क्वार्टरली ये कंपाउंडिंग होता है। एक्चुअली ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। मैं जो पहले बोला 100 रुपए अगर रखेंगे 3 महीने बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 102 रुपए, क्योंकि 2 रुपए आपको ब्याज मिलने वाला है। तो नेक्स्ट 3 महीने आपको 102 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट होगा। तो इसीलिए एक्चुअल यील्ड आ जाता है 6.02%। तो जब भी आप देखेंगे वीडियो को पॉज करके ये एनुअलाइज्ड यील्ड जो बैंक आपको दिखा रहा है उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं। हमने देख लिया आपका इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देख सकते हैं 1 ईयर से ज्यादा का आपका 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पे चले जाते हैं हम बंधन बैंक में। बंधन बैंक में देख सकते हैं आप 1 ईयर से ज्यादा आपका जो रेगुलर इंटरेस्ट रेट है 6.25% और सीनियर सिटीजन के लिए 7%, और 5 ईयर से ज्यादा अगर है तो 6%, और आपका इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन है 6.7%। तो इसमें सीनियर सिटीजन के लिए 7% ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो 1 ईयर से ज्यादा ही आप रखिए, 1 ईयर टू 18 मंथ्स। उससे ज्यादा जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट कम है यहाँ पे। तो आ जाते हैं हम उत्कर्ष बैंक। ये एक स्मॉल फिनेंस बैंक है। हम लोग अभी देखिए पहले तो हम पब्लिक सेक्टर बैंक को कवर किए, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक। अभी हम कवर करेंगे कुछ स्मॉल फिनेंस बैंक या एनबीएफसी जिसको हम ज्यादातर लोग कहते हैं। उसमें स्मॉल फिनेंस जो बैंक आते हैं उसमें एक उत्कर्ष बैंक आता है। उसमें देखिए आपका इंटरेस्ट रेट बहुत चौंकाने वाले हैं। 777 डेज के लिए आप देखिए सीनियर सिटीजन के लिए 9.5% और नॉर्मल के लिए 9%, और 365 डेज लाइक 1 साल से ज्यादा अगर आप करेंगे तो 8.25%, और सीनियर सिटीजन के लिए 8.75% ये लोग दे रहे हैं ब्याज। ये उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस बैंक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग निवेश करने जा रहे हैं तो कोऑपरेटिव बैंक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या फिर जो स्मॉल फिनेंस बैंक है जिसको हम उतना ज्यादा जानते नहीं है मार्केट में, उसको थोड़ा सा चाहे तो अवॉइड कीजिए अपना सेफ्टी के लिए। अगर आपका सिर्फ वही निवेशक लायक पूंजी है, वो ही पूंजी से देके आप मान लीजिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन लोग जो भी है व्यूअर्स मेरा,
मेरा ये स्पेशल चीज रहेगा कि आप लोग जो भी है स्मॉल फिनेंस बैंक या फिर कुछ जाना माना स्मॉल फिनेंस बैंक में आप रख सकते हैं, लेकिन जो उतना खास नहीं है या फिर कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसमें आप रखने का मत सोचिए, क्योंकि हाल ही में पीएमसी बैंक का कुछ चीज सामने निकल के आया था, वो बैंक कुछ बंद बंद हो गया था। तो ये सब चीज हो सकता है। आपका मेन है कि आपका पैसा जो है वो सेफ और सिक्योर रहे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में ये आप मत भूल जाइए कि आप लोगों का जो ये हार्ड अर्न्ड मनी है वो डूब ना जाए। तो ये सब जो बैंक है उसको आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ही रखने के सोचिए। मेरे हिसाब से तो अगर आप ना रखे तो बेटर है। अगर फिर भी आप लोग ये इंटरेस्ट रेट को बहुत अच्छा लग रहा है और रखने को सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप रख सकते हैं, जैसे कि 1 साल या 1 साल से ज्यादा, और उसमें भी आपका पोर्टफोलियो का पूरा जो अमाउंट है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है एफडी करने के लिए, तो आप उसमें से सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख रुपए अपना पोर्टफोलियो का 10% मैक्सिमम 15% ही रखे। ये सब बैंक में ज्यादा मत रखिए, क्योंकि हम नहीं जानते कल आगे जाके बैंक का क्या फाइनेंशियल हाल होने वाला है। तो ये सब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें जो नामी दामी नहीं है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करने के सोच सकते हैं, या फिर रखना ही है तो पोर्टफोलियो का छोटा से अंश रखिए। पूरा पैसा एक बार में मत रखिए, पूरा पैसा एक बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक में मत रखिए। अब आ जाते हैं हम और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम ज्यादा नाम सुने हैं, इक्विटास। इसमें भी आप देख सकते हैं 5 ईयर से ज्यादा जो है 6.75, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ अलग सा रेट नहीं दिया गया है, एनुअलाइज्ड यील्ड दिया गया है थोड़ा सा ज्यादा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, 1 साल से ज्यादा में है 7.1%। अभी आ जाता है उज्जीवन में। उज्जीवन में देखिए एकदम सिंपल दिया गया है, 5 ईयर से ज्यादा है तो 6%, 1 ईयर से ज्यादा है तो 6.95%। तो शॉर्ट टर्म में ये लोग ज्यादा आपको दे रहा है एफडी का रेट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, पीएनबी हाउसिंग फिनेंस। पीएनबी नाम तो हम सुने हैं, और बहुत सारा हाउसिंग फिनेंस है, जैसे कि हुडको हो गया, जैसे कि आपका एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी जो उसका हाउसिंग फिनेंस कंपनी है। तो हाउसिंग फिनेंस कंपनी बहुत सारा जगह में लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 60 से 7 लाइक 5 ईयर से ज्यादा, 60 मंथ है, 5 ईयर से ज्यादा में आप देखिए यील्ड आ रहा है 9.42%, और आपका आरओआई, आपका इंटरेस्ट रेट, ये कम्युलेटिव ऑप्शन है। आप लोग जब एफडी करेंगे तो कम्युलेटिव ऑप्शन में रखना थोड़ा सा बेटर है, आपको थोड़ा सा ज्यादा यील्ड मिल जाता है। उसमें आपका देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75% दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, 1 साल में भी आप देख सकते हैं 7.2% आपका एनुअलाइज जो रिटर्न है वो मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। तो इसको भी आप देख सकते हैं, और 120 मंथ या 10 ईयर से ज्यादा आप जाते हैं तो आपका रेट मिल रहा है 7.5%। तो ये चार्ट है, आप पूरा वीडियो को जहां जहां पे आप लोग देखना चाहते हैं उसको पॉज करके उसका इंटरेस्ट रेट को नोट कर सकते हैं। और होप आप लोगों को इस सिचुएशन में ये इंटरेस्ट रेट जो बताया गया है उसको आपको अच्छा लगेगा। और मेरा फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं, आप जिस बैंक में भी रखिएगा, छोटा अगर बैंक है, उतना नामी दामी नहीं है, कोई लोग मैं जानता हूं कोऑपरेटिव बैंक में कुछ लोग रखते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखते हैं। ठीक है, रखिए, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करके आ रहे हैं, आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो रखिए, ठीक है, लेकिन पूरा पैसा अपना वो सब बैंक में मत रखिए, छोटे बैंक में। और मेरे बात है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में आप लोग ऐसे बैंक के साथ नाता ना जोड़ ले जिसको आप पहचानते ही नहीं है, जिसको अब उतना ज्यादा फेमस नहीं है, जो लोग का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, उसके पास ज्यादा मत जाइए, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारा बैंक ऐसा डिफॉल्ट हुआ है। तो आप लोग नामी दामी थोड़ा सा अच्छा गिने चुने कुछ में रहिए, एटलीस्ट आपका पैसा बचा रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा, मेरा एफर्ट को अगर अच्छा लगा, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास आ जाए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।